तो दोस्तों देखिए, फ़ातिमा से जुड़े हुए हैं हम उन सब लोगों से आपको मिलवा रहे हैं, लेकिन फ़ातिमा जी खुद हमारे साथ में अभी हैं और ये उनकी लाइफ को लेकर के क्या सोचती हैं, आज हम उनसे इस पूरे राज को जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस नगर के लिए अब चेयरमैन हैं, तो वो किस तरह से आगे काम करती रहेगी। ये हमने पहले भी एक इंटरव्यू में आपको दिखाया, लेकिन आज इस इंटरव्यू में बहुत कुछ वो अलग है जो अभी तक ना तो किसी ने सुना है और ना ही देखा है। मैम, सबसे पहले तो आपके करियर की बात करें, आप स्टडी करियर को लेकर के किस तरह से देखती हैं? शुरू से एम था कि टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है। बट स्टडीज़ तो मैंने बीए सेकेंड ईयर तक करी। फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मेरा थर्ड ईयर फाइनल नहीं हो पाया था। तो फिर बेसिकली बच्चों को ट्यूशन देना घर पे, बच्चों को ट्यूशन देना था घर पे, बच्चों को ट्यूशन देती थी। और दूसरे जो भी जो दूसरे काम है, मैंने हर तरह का मतलब हर तरह का हुनर मुझे आता है। सिलाई से संबंधित है, कढ़ाई से संबंधित है, मेहंदी से संबंधित है। सभी में मैंने मेरा हुनर मैंने दिया है और मैंने मेरा उसमें पूरा मेरा एफ़र्ट लगा के मैंने उस कार्य को किया है और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा खुश हूँ। और आज भी होता है तो मैं वो चीज़ को करना पसंद करती हूँ। हमने आपके बर्थ प्लेस के बारे में भी जाना। पहले वो 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात नहीं होती थी, लेकिन अब 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात इसलिए की जाती है कि पहले आप चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में भी आती थी, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट नया बन गया, आप प्रतापगढ़ से हैं। जिस शहर से आप हैं और जिस शहर की अब आप चेयरमैन बनी हैं, किस तरह की जिम्मेदारी आप मानती हैं? ज़िम्मेदारी तो बहुत है। सबसे पहले तो लोगों का जो मुझ में विश्वास था, उस विश्वास पे पहले मुझे खरा उतरना है। को लेकर के साथ चलने की सबसे बड़ी बात आती है, किस तरह से परिवार को लेके आगे साथ चलते रहें आज तक? हम लोग एक संयुक्त परिवार से ही है। यहाँ भी संयुक्त परिवार था और मम्मी के यहाँ भी संयुक्त परिवार था। तो अगर परिवार में एक सदस्य भी उपस्थित ना हो तो उनकी कमी बहुत खलती है। जैसे अभी मैंने जिस दिन चेयरमैन की शपथ ली थी, तो मेरे परिवार के कुछ सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं थे। एक तो मेरे जो जेठ डॉक्टर हैं वो और उनकी फैमिली दुबई में है और एक जेठ की फैमिली भिलवाड़ा है। तो उनको उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ही ज़्यादा मिस किया, क्योंकि परिवार में मैं बोलती हूँ ना, एक सदस्य भी ना हो तो यहाँ तो बहुत सारे ही और इंशाअल्लाह देखते हैं अभी जिस दिन पद ग्रहण है तो उस वक्त कामना है कि सभी उपस्थित होंगे। तो जो एक परिवार की जो खुशी होती है सभी की मिल के, तो उसकी एक अभिव्यक्ति, जो उसका एक इज़हार, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे तो बहुत से पल हैं खुशी के, आज तक जितनी भी खुशी है सब परिवार ने साथ में ही मनाई है। चाहे वो ईद हो, रमज़ान हो, कोई भी त्यौहार हो, शादी हो, किसी बच्चे का बर्थडे हो, हम लोगों ने कोई भी परिवार किसी की भी हर किसी की मौजूदगी में ही मनाया है। अगर कोई एक भी ना हो तो ये बात हर किसी के जहन में कि वो क्यों नहीं है, उसको यहाँ मौजूद होना चाहिए। इसी प्रकार से किसी की भी एक की भी एब्सेंट हमें वो खुशी को कम कर देती है। और अभी तक तो यही हुआ है कि जितनी भी खुशी के कार्यक्रम आए हैं तो सभी उपस्थित रहे हैं और भगवान से कामना करती हूँ कि ये हमेशा हमेशा ही रहे कि हम सभी साथ मिलकर हर त्यौहार को सेलिब्रेट करें। चेयरमैन, आप चेयरमैन हैं, लेकिन घर में वो एक पति के लिए अब पत्नी की क्या जिम्मेदारी होती है, या फिर उस समय तक को देखते हैं जो परिवार को संभालने की बात आती है, तब से लेके अभी तक एक पति के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि हमेशा एक कामयाब इंसान के पीछे एक लेडीज़ का हाथ होता है। तो यहाँ पर ये घटना बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर मेरी कामयाबी के पीछे मेरे पति का बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे फैमिली मेम्बर्स, जितने भी सब फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। सभी ने मुझे मोटिवेशन दिया है। और घर के प्रति ज़िम्मेदारी की बात रही तो जितना दायित्व मेरा नगर वासियों की कार्यों के लिए है, उतना ही मेरे घर के प्रति है।
अगर मैं चेयरमैन के पद पर हूँ तो जितना हो सकेगा उतना नगरवासियों के लिए भी मेरी ज़िम्मेदारी वही रहेगी और घर के सभी मेंबरों के लिए भी वही ज़िम्मेदारी रहेगी। उस ज़िम्मेदारी में कुछ कमी नहीं आएगी। एक सवाल इसी तरह का, बेटी के लिए एक माँ क्या सोचती है? बेटी के लिए माँ तो सोचती है कि बेटी हर फील्ड में कामयाब हो, हमेशा खुश रहे। मेरा भी सपना है मेरी बेटियों को लेके कि ये भी कुछ इनकी लाइफ में कुछ बने और आगे बढ़े। बड़ी उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही ये कार्य करूँगी। उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अब जैसे बड़ी वाली के लिए वो है कि उसे शेफ़ बनना है, तो आने वाले वक्त में उस चीज़ पे ध्यान देके शेफ़ का सपना पूरा करूँगी। और छोटी वाली के लिए तो है, उसके तो अभी हर थोड़े थोड़े समय में उसका चेंज होता रहता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। आपसे हमने बहुत कुछ पूछा, लेकिन एक सवाल हमेशा यही बना रहता है कि गृहस्थी की गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल होता है। फातिमा में ये कला किस तरह की वो गृहस्थी की गाड़ी को इतनी बखूबी चलाना पसंद करती हैं या चला लेती हैं, ऐसा कह सकते हैं? सबसे पहले तो मतलब जो प्रायोरिटी रहती है वो परिवार की ही रहती है कि सबसे पहले परिवार है, उसके बाद ही कोई सेकंड। तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी मेरा 100 क्या मैं 200 देना चाहती हूँ और हमेशा देती हूँ। और इस चीज़ के लिए हर मेरी फैमिली मेम्बर हर लोग मेरा सपोर्ट भी करते हैं और मुझे मतलब मोटिवेट भी करते हैं कि मतलब आज पूरे घर को मैं संभाल रही हूँ। और उसी तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि छोटी सादरी नगर के जैसे मेरा परिवार है, ऐसा छोटी सादरी के नगर वासी भी मेरा परिवार है। जैसे मैंने अपनी ज़िम्मेदारी मेरे परिवार के लिए निभाई है, उसी तरह छोटी सादरी नगर वासियों के लिए भी मैं अपनी ज़िम्मेदारी के लिए प्रयासरत रहूँगी। मैं छोटी सादरी नगर वासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमेशा मुझे उनका आशीर्वाद मिले और उनका मोटिवेशन मिले, क्योंकि उनके सहयोग के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना जो एक आधुनिक छोटी सादरी का मैंने जो सपना देखा है वो पूर्ण नहीं हो सकेगा। तो हमेशा उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, बस इतनी सी मेरी अपील है।